अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक खान और आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल एक टॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खराफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हाथ में भी होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चावल के ऊपर, यानी कि जिन लोगों ने जोना लगाया है, धान लगाई हुई है, चावल के ऊपर एक आने वाली एक नई बीमारी के बारे में, जो आमतौर पर फसलों में नज़र आ रही है और फार्मर हमारा परेशान है कि क्या वजह है। इस बीमारी के शुरुआत में ऐसा होता है कि पत्ते की टिप्स जो हैं, जो नोकें हैं, वो हल्की सी पीले होना शुरू होती हैं और पीली होने के बाद वो ब्राउन, और ब्राउन के बाद वो तेज़ सफ़ेद रंग की हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सूख के पौधे की पूरा का पूरा पत्ता ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त के अंदर पैदावार में आपको बहुत ज़्यादा कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये बेसिकली बीमारी क्या है। कुछ लोग फंगस स्प्रे करवा रहे हैं, कोई मुख्तलिफ इसके बारे में लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मौसम की वजह से हो गया है। अपनी हम आज की इस वीडियो में यही बात तय करेंगे कि ये क्या है और क्यों हो रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है। तो दोस्तों जान लीजिए, ये बीमारी जो है इसको BLB यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं, और ये आमतौर पर बैक्टीरियल डिसीज है जो मौसम में नमी और मौसम के अंदर ठंडे और गर्म दर्जात के अंदर एक फिजिबल माहौल मिलने की सूरत के अंदर पौधों के अंदर नुमाया तौर पर नज़र आना शुरू होती है। इस बीमारी को साजगार माहौल मिलता है, जिसकी वजह से ये पौधों को ग्रो करना शुरू करती है। इसकी शुरुआत के अंदर पौधे की जो टिप्स हैं वो पहले हल्की पीली होना शुरू होती हैं। फार्मर समझता है कि शायद ये जो मैंने यूरिया कम दी है, इसको यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए था, वो यूरिया की मिकदार और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये और जो है बढ़ती है। और दूसरा ये होता है कि जब इसके आप फार्मर समझता है कि जिंक की कमी के अलामत हैं, उस उसमें फार्मर जिंक भी दे के देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी बीमारी को कंट्रोल नहीं मिलता। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले करना चाहिए ये कि वो सबसे पहले अपनी खादें जो है यूरिया वगैरह उसका मुतवाज़न इस्तेमाल करें, दूसरे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और सबसे अहम चीज़ ये कि इसके ऊपर एक स्प्रे आपको लाजमी करवाना चाहिए, जो उसके लिए जहर इस्तेमाल होगा वो मार्केट से आपको बासानी कहीं से मिल जाएगा। वो है कसूगामाइसिन और साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसका आप मिक्सचर लें। अगर मिक्सचर नहीं मिलता, इन दोनों को अलग अलग आप बाय कर सकते हैं मार्केट से, उनका लेके स्प्रे करवाएं। मार्केट में मुख्तलिफ नामों के साथ ही दस्तियाब हैं। अंदर मिसाल के तौर पर मैं लास्ट जो मेरे पीछे आप धान की फसल देख रहे हैं, उसमें जब ये अटैक आया तो मैंने इसको क्योर किया था कसूगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के मिक्सचर से, और वो मुझे मिला था वेट्रो के नाम से सनक्रोप का। तो मुख्तलिफ नामों से मार्केट में दस्तियाब हैं। आप उनका इस पर स्प्रे करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मुख्तलिफ आपको मार्केट से मिल जाएंगी ब्रांड्स, इसका इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपकी फसल 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं दोबारा बता दूं, इसके अंदर जो आपने स्प्रे करवाना है, जहर का इस्तेमाल करना है, कसूगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। और जब आप पानी लगाएं, लाजमी तौर पर ज़मीन से सफ़ेद फटकड़ी का इस्तेमाल करें, वो नीचे से भी इस बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत अहम और मददगार साबित होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे कि नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।